हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण यंत्रों को, उनके ग्राफ को, ग्राम, स्केल और मापन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम लोग देखेंगे। यह सभी भौगोलिक तकनीक से संबंधित है जो यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो वीडियो आपका होगा पार्ट 2 का वीडियो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में होगा। इसके अंतर्गत हमारे आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर आप लोगों को भूगोल से संबंधित सभी गतिविधियों को लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा थर्मोग्राफ आता है। थर्मोग्राफ में तापमान का मापन किया जाता है। थर्मोग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तापमान का मापन करते हैं। जैसे कि तापमान का मापन आप लोगों को पता होगा थर्मामीटर के माध्यम से भी होता है, लेकिन थर्मामीटर के अलावा आपको थर्मोग्राफ से भी तापमान का मापन होता है। दूसरी आती है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ में आर्द्रता का मापन किया जाता है। आर्द्रता का मापन आपका हाइग्रोग्राफ से किया जाता है, जबकि हाइड्रोग्राफ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था हाइड्रोग्राफ, तो हाइड्रोग्राफ में हमारा दूसरे चीज़ों का मापन होता है। अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों का मतलब जल के घनत्व का मापन होता है आपको हाइड्रोग्राफ में, हाइड्रो में, ठीक है। और हाइग्रो में होता है आर्द्रता का मापन। बेरोग्राफ में किसका मापन होता है, बेरोग्राफ में वायुदाब का मापन होता है। मरकरी बैरोमीटर से भी वायुदाब का मापन होता है और निदर्भ बैरोमीटर से भी वायुदाब का मापन होता है। एनीमोग्राफ की बात करें तो ये पवन के वेग को मापता है, ठीक है। पवन के वेग को मापने का है एनीमोमीटर, और एनीमोग्राफ है इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए एनीमोमीटर क्या है, वो यंत्र है। देखिए उसी प्रकार हमने कहा कि जो थर्मोग्राफ में तापमान है तो थर्मामीटर है, उसी तरह हाइग्रोग्राफ में आर्द्रता है, बेरोग्राफ में वायुदाब है, वायुदाब का मापन होता है, और एनिमो में पवन का वेग। फ्लूवियोग्राफ में वर्षा की मात्रा और अवधि का मापन होता है, ठीक है। हाइटोग्राफ में फसल के साथ वर्षा की तीव्रता का मापन होता है। हाइटोग्राफ में ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइटोग्राफ। ये आपका जो है समय के साथ वर्षा की तीव्रता मापा जाता है हाइटोग्राफ में। और फ्लूयोग्राफ में होता है वर्षा की मात्रा का व अवधि का मापन। अर्गोग्राफ क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है। फसलों का क्षेत्रफल, उसके वर्धन काल, मतलब बढ़ने की जो अवधि है उसके बारे में बात होता है। क्लाइमेटोग्राफ, ध्यान दीजिए, एक होता है क्लाइमोग्राफ और एक होता है क्लाइमेटोग्राफ, अलग अलग है। क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है, मासिक तापमान और मासिक वर्षा को दर्शाया जाता है। इसमें मंथली टेम्परेचर और मंथली रेनफॉल को क्लाइमेटोग्राफ में दर्शाया जाता है, जबकि आपका क्लाइमोग्राफ में होता है आर्द्र बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता। हिदरग्राफ में क्या दर्शाया जाता है, हिदरग्राफ में दर्शाया जाता है आपका मासिक तापमान और वर्षा। मासिक तापमान और मासिक वर्षा हिदरग्राफ में, और क्लाइमेटोग्राफ में भी देखिए मासिक तापमान और मासिक वर्षा ये दोनों सेम है। केस आर्द्रताग्राफी आर्द्रता का मापन होता है। आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी, ये नमी में तापमान का मापन किया जाता है। इसके माध्यम से नमी में तापमान का आपका मापन किया जाता है, इसके माध्यम से। रेन गेज में क्या होता है, वर्षा का मात्रा को मापा जाता है। मैनोमीटर में होता है पौधे के जड़ों के दाब का मापन किया जाता है, ठीक है। मास कर्व में होता है संचय मूल्य का मापन, और हाइड्रोग्राफ में होता है जल विसर्जन का मापन। पेंटोग्राफ में आपका मानचित्र का बढ़ाना और छोटा यानी विवर्धन और लघुकरण का काम करते हैं। फेदोमीटर में होता है समुद्र की गहराई का मापन, और मेरियोग्राफ में होता है ऊर्ध्वाधर रूप से समुद्र तल में परिवर्तन का अध्ययन। ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि लंबवत रूप से मेरियोग्राफ में जो समुद्र तल में परिवर्तन होता है उसको दर्शाते हैं। विंड वैन पवन की दिशा को देखते हैं। एमाग्राम में ताप ह्रास दर व नमी की मात्रा का मापन होता है। एमाग्राम में ताप ह्रास दर और नमी की मात्रा का मापन होता है। टेफीग्राम में मौसम विश्लेषण पूर्वानुमान किया जाता है। टेफीग्राम में स्टीवी डायग्राम में मौसम विश्लेषण का इसमें भी पूर्वानुमान किया जाता है। सिस्मोग्राफ में क्या होता है, सिस्मोग्राफ में भूकंप मापी यंत्र है ये, ठीक है। भूकंप को इसी मापा जाता है। अब देखते हैं कुछ स्केल्स हैं और उसके मापन है। कुछ पर महत्वपूर्ण जो आपके पास स्केल है उसके मापन है। मोहो स्केल,
खनिजों की कठोरता का मापन किया जाता है। वेंटवर्थ स्केल अवसादों के आकार के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। अवसाद जो है सेडिमेंट, उसके साइज के हिसाब से आपको वर्गीकरण देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। ऑडोमीटर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी का अध्ययन होता है। मर्केली स्केल में भूकंप की गहनता का मापन, इंटेंसिव जो हम लोग कहते हैं, उसका मापन होता है। स्नोप्टिक स्केल में मौसम का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद आपका सेफिर सिम्पसन स्केल चक्रवात का लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चक्रवात का तीव्रता मापा जाता है। बीफोर्ट स्केल ये पूछा जा चुका है, हवा के गति का मापन होता है। ईएफ स्केल में चक्रवात का तीव्रता का मापन होता है। एमएम स्केल में भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है, एमएम स्केल में, ठीक है। और एसएम स्केल में भूकंप के आकार का मापन होता है। रॉकवेल स्केल में पदार्थ की कठोरता का मापन होता है। डॉगलस सी स्केल में तरंगों की ऊंचाई का मापन होता है, डॉगलस सी स्केल। फुजिटा स्केल में टॉर्नेडो के तीव्रता को मापते हैं। टाइड गेज में ऊर्ध्वाधर रूप से समुद्र तल का मापन होता है। कैस्कोग्राफ में आपका पौधे के वृद्धि का माप होता है। सेक्सटेंट में दो वस्तुओं के कोणीय दूरी का माप होता है। और हाइड्रोमीटर में द्रव पर अपेक्षित घनत्व का माप होता है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स को, ग्राफ को लाने का कोशिश किया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके अर्थों को मैं डिटेल्स में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ, जो आने वाले वीडियो में होंगे। तो हमारे साथ इसी तरह आप बने रहें।